हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम अपने एनाटॉमी में जो यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने लगे कि उसके ऑर्गन्स क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या क्या है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, सैजिटल व्यू है। यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने दिखाया हुआ सैजिटल व्यू है जो एक मेल जेनिटल का। आप देख मेल जेनिटल जो है ना, अब दो चीज़ों से मिलके बन रहे होते हैं। मतलब एक उसके पास स्क्रोटम है जिसमें टेस्टिस हैं, और दूसरा जो है एक ऑर्गन है जिसने ऑब्वियसली स्पर्म पास करने हैं या यूरिन पास करना है, उसे हम पीनस कहते हैं। इसमें पीनस पे अगर आप सबसे पहले गौर करें तो इसका एक स्ट्रक्चर है। आपको एक ये लेयर नज़र आ रही होगी, ये वाली जो है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस केवर्नसम। ठीक है, ये एक लेयर है जो कि पीनस के ऊपर है। उसके बाद एक और लेयर है जो इसके अंदर है। अगर आपको ये नज़र आ रही हो, इसके नीचे वाली ये लेयर है यहाँ पे, ये इसे हम कहते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। एक स्पंजी टाइप लेयर है। ये दोनों मिलके जो है ना पीनस बना रही होती हैं। और फिर पीनस के एंड पे एक ग्लैंडस पीनस होता है जो कि इजैकुलेशन के लिए, जहाँ से सेंसिटिव नर्व्स जो पास होती हैं तो मेल जो है इजैकुलेट करता है स्पर्म्स। दूसरा जो ऑर्गन है वो है टेस्टिस, जो कि पीनस के पीछे एक बैग है, स्क्रोटम। एक स्पॉन्जी सा बैग है जिसके बीच में टू टेस्टिकल्स जो हैं, पेयर ऑफ टेस्टिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिकल्स दरअसल मेल फर्टिलिटी ऑर्गन है जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो स्पर्म एक ओवल एग है जिसके अंदर एक ट्यूब है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिक डक्ट। उसी स्पर्मेटिक डक्ट से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और उसकी जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है जहाँ से स्पर्म बन के आगे जाना है, वो वहीं से एंटर होती है, वहीं से लीव होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एक रेड सी वायर नज़र आ रही है, ये वो स्पर्मेटिक डक्ट है जो जिसे हम कह रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड कह रहे हैं। ये यहाँ जाती है और सबसे पहले जाती है ये प्रोस्टेट के उसके पीछे से होके ना, ब्लैडर के पीछे से होके ये प्रोस्टेट के पास जाती है। ये आपको ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। ये उसके पीछे से होके यहाँ पे सेमिनल वेजिकल होता है। सेमिनल वेजिकल जो है दरअसल क्योंकि यूरिनरी पाथ भी एक ही है और स्पर्मेटिक पाथ भी एक ही है, मतलब जहाँ से यूरिन ने पास होना है वो भी एक ही है, जहाँ से स्पर्म ने पास होना है वो भी एक ही है। तो जब, क्योंकि ऑब्वियसली यूरिन एल्कलाइन है, तो जब यूरिन गुजर गया तो स्पर्म जो है उनकी जो न्यूट्रल है, वो मतलब उनकी जो पीएच है उसमें डिफरेंट है। तो ये हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो उसको ऑब्वियसली वो अल्टर हो सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में फ़र्क आ सकता है, ऑब्वियसली उनकी केमिकल इंटेग्रिटी में कोई फ़र्क आ सकता है। तो उसको क्लियर करने के लिए उस पाथवे को सेमिनोलॉजिकल कुछ प्री इजैकुलेशन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्री स्पर्म इजैकुलेशन से चीज़ें जो उस पाथवे को क्लियर करती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन जो है। उसके बाद प्रोस्टेट में आता है। प्रोस्टेट मेल ऑर्गन है स्पेसिफिकली, जो कि इस स्पर्म्स इनके लिए ही काम आता है, इसके फंक्शन में। और फिर यहाँ से वो स्पर्म जो है ना प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर हम टेस्टिकल्स के उसको देखें, स्पेसिफिकली देखें, तो ये स्क्रोटम है। ठीक है, जिसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, उस पर आपने इतना ज़्यादा जो है ना परेशान नहीं होना। अब जो इस टेस्टिस है ना, उसकी तीन लेयर्स होती हैं स्पेसिफिक। एक होती है ट्यूनिका वेजिनालिस, एक होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और एक होती है जो ये लेके आया था पेरिटोनियम से टेस्टिस। क्योंकि जब बेबी बन रहा होता है तो टेस्टिस एब्डोमेन में बनते हैं, लंबर लेवल पे, किडनीज के पास। वो बाद में जब इनकी मतलब ग्रोथ हो जाती है तो ये वहां से जो पेरिटोनियम का जो पाउच है ना, मतलब पेरिटोनियम ने हमारे पेट को थाम के रखा है ना, कोई हड्डी शड्डी नहीं है वहां पे। तो लीवर को, स्प्लीन को, हमारे किडनीज को ना, पेरिटोनियम एक शीट है, अल्लाह ताला ने कवर है जो ऊपर चिपकाया हुआ है। ठीक है, जब हम जीआईटी देखेंगे तो उसमें हम उसको इन डिटेल देख लेंगे। बट इज पेरिटोनियम, आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि एक शीट है जिसे अल्लाह ताला ने पैक किया हुआ है, जैसे हम करते हैं ना किसी चीज को पैक करते हैं, रोल कर देते हैं उसके ऊपर नीचे अंदर बाहर सबसे। तो वहां से ये जो है ना उसने उसको लिया, थोड़ा सा वो नीचे आ गया। तो सबसे पहले वो होती है, फिर ट्यूनिका वेजिनैलिस है, ये पेरिटोनियम है। ठीक है, और फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये दरअसल उसके अंदर, जिसको हमने किडनी में देखा था कि पिरामिड्स बने, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे समझ लो रूम्स हैं या इस तरह के बने होते हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी स्पर्मेटिक कॉर्ड्स होती हैं। इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, सेल्स होते हैं, स्पेसिफिकली हम कहते हैं सेल्स ऑफ लाइडिंग्स। ठीक है, उनके अंदर स्पर्म बन रहा होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा वो।
ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका वेजिनालिस है। यहाँ पे देखें कि ये वो हैं, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स उसने बनाए हुए हैं, लोब्यूल्स हैं उनके अंदर। फिर ये हमारे हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इनके अंदर होते हैं सेल, लाइडिंग सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। यहाँ से ये बन के कलेक्टिवली ये आती है यहाँ पे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एपिडिडमस। ठीक है, एपिडिडमस बनता जाता है और भी फिर यहाँ पे निकल के आगे बनता है डक्टस डेफरस। वहाँ पे मतलब जहाँ से उसने आगे डिवाइड होना है, मतलब आगे उसने ब्लड सप्लाई उनसे पीछे होते हैं, उसने बाहर निकल जाना है स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए। ठीक है, ये उसका एक सजिटल व्यू है, टेस्टिस का ही सजिटल व्यू है। ये वो सेल्स हैं, क्योंकि हमने वो भी देखना था कि इनकी मतलब कैसे ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। ये है स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले होते हैं, 2 सेल होता है, मतलब 2n का मतलब है 2 सेल थे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना जो सिंगल सेल बन गया, उसके बाद अर्ली स्पर्मेटिड, लेट स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म सेल्स। ठीक है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबूल जो है ना, उसका एक क्रॉस सेक्शनल ट्रांसवर्स जो है ना वो हमें दिखाया गया है उसका सेक्शन। इसको अब हम जरा एक बार उससे देख लेते हैं, अपनी उससे रॉसन विल्सन से। ठीक है, ये रहा। ठीक है, स्क्रोटम हमने देख लिया, उसके बाद हमने देखा टेस्टिस का। सॉरी, 2 लेयर्स ही होती हैं ट्यूनिका वेस्कुलस और ट्यूनिका एल्बुजिनी, वेजिनलिस भी कह रहे होते हैं उसे। दोनों लेयर्स हो गई। स्ट्रक्चर, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये हमारा वही प्रोस्टेट, उसके बाद यूरिथ्रा जो हम पीछे करके आए हुए हैं, पीनस देख लिया हमने, इजैकुलेशन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने इसको कवर कर लिया। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।